हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिस्मानी मुशक्कत वाला काम करने पे जल्दी थक जाते हैं, स्टैमिना कम है, सेक्स ड्राइव कम है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, ध्यान भटक जाता है, डिप्रेस्ड रहते हैं, चिड़े हुए रहते हैं, मोटिवेशन लेवल्स कम रहते हैं। इसकी एक वजह है टेस्टोस्टेरॉन या मर्दाना हार्मोन की कमी। ऐसे 7 तरीके जिनसे टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। पहले नंबर पे है कोलेस्ट्रॉल, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल या HDL जो गुड फैट से बनता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपको मिलेंगे फिश ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, अंडे की जर्दी में, ड्राई फ्रूट्स में। अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट से निकाल देते हैं तो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर है टेस्टोस्टेरॉन का, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरॉन बनता है, और यही एक बड़ा साइड इफेक्ट है स्टैटिन्स मेडिसिन का, क्योंकि स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता, टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन पाता। अब बात करते हैं प्रोटीन पे, खाने में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। देखें, ये एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन लेनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मुनासिब मिकदार में प्रोटीन की जरूरत है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम प्रोटीन, इसी तरह 60 किलो अगर वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में आप ले सकते हैं। मछली, चिकन, दालें, दही, इन सब से आप प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से एक्स्ट्रा प्रोटीन ग्लूकोज में तब्दील होती है, ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन लेवल्स ऊपर जाते हैं, आप जल्दी थकते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है और बॉडी डायरेक्ट अमीनो एसिड्स को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। सिर्फ कुछ अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के तौर पे, बाकी ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ज्यादा ग्लूकोज इंसुलिन को ट्रिगर करती है और इंसुलिन टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है, लिहाजा ज्यादा प्रोटीन टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को कम करती है, ना कि ज्यादा। नंबर 3 पे है लो कार्ब डाइट। आपको कम नशास्ते वाली गिजा खानी है, और इसकी वजह भी सेम है। ज्यादा नशास्ते वाली गिजा, हाई कार्ब डाइट, चना व आटा, मैदा, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, नान, आलू, चावल, ये सब हाई कार्ब डाइट में आता है। नशास्ता इंसुलिन को बढ़ाता है, बढ़ी हुई इंसुलिन टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक करती है, लिहाजा इंसुलिन को अगर हम कम रखें तो टेस्टोस्टेरॉन समेत दूसरे फायदेमंद हार्मोन्स जैसा कि ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पे है एक्सरसाइज। टेस्टोस्टेरॉन को ट्रिगर करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, स्पेशली हाई इंटरवल एक्सरसाइज, जिसमें सिर्फ एक मसल ग्रुप नहीं बल्कि पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, पसीना आए, तेज चलना, दौड़ लगाना, खुली जगह पे कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। शुरुआत आपको लो इंटेंसिटी से करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हाई इंटेंसिटी की तरफ ले जाएं, लेकिन हाई इंटेंसिटी भी तब करें जब आप रात में अच्छे से सो पा रहे हैं, अदरवाइज आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहेगा, जल्दी जल्दी करेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, ध्यान बटा रहेगा, और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपके हार्ट पे स्ट्रेस डालेगी। तो नींद को पहले अच्छा कर लें, जिससे स्ट्रेस हार्मोन नीचे आएगा। एक्सरसाइज करने से दिल पे स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी, ज्यादा एक्सरसाइज कर सकेंगे, जिससे टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, रिकवरी अच्छी होगी, मसल बिल्डिंग अच्छी होगी, और इवेंचुअली स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी। नंबर 5, नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्टिसोल को कम रखना है। कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर बढ़ जाता है तो ये टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक करता है। हमें एस्ट्रोजन लेवल्स को भी कम रखना है। सोए प्रोडक्ट्स, स्पेशली सोए प्रोटीन, सोयाबीन ऑयल, इवन कोई भी वेजिटेबल ऑयल एस्ट्रोजन बढ़ाता है। पेस्टिसाइड्स, पौधों में किए जाने वाले स्प्रे एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने की वजह, तो वेजिटेबल ऑयल ना इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और घर की सब्जियों की तरफ जाएं। एक छोटा किचन गार्डन बना लें। नंबर 7 पे हम बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स की जो टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने में मदद
मदद करते हैं। जिंक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद L-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन याद रखें कि सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी होगी। उसके बाद डी एस्पार्टिक एसिड है जो एक बहुत अच्छा कंपाउंड है। कुछ और पॉइंट्स का मैं जिक्र करूंगा। अगर आप फैटी लिवर का शिकार हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन को बनने नहीं देगा। इसे पहले फिक्स करना होगा। लो कार्ब डाइट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट, कीटोजेनिक डाइट, एक्सरसाइज, लेमन वाटर, इन सब से फैटी लिवर को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। लिवर से फैट हटाया जा सकता है। उसके बाद जिस्म में बढ़ा हुआ आयरन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करता है। लिवर खराब होता है, आयरन जल्दी बॉडी में से निकल नहीं पाता, लिहाजा आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। और स्टैटिन्स मेडिसिन पे भी अपने डॉक्टर को ऑन बोर्ड कर लें क्योंकि इसका ऑल्टरनेट मौजूद है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।